दोस्तों नमस्कार। आप सभी का लक्ष्य द गोल एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग एक्चुअली आपका जो टॉपिक चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, और उस टॉपिक का जो है आखिरी डेफिनेशन कर सकते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, हालांकि ये बाइनरी ऑपरेशन जो है आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ेंगे ऑलरेडी, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जो जीआईसी लेक्चरर का जो सिलेबस है उसको हम लोग जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चल रहे हैं सिलेबस में के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि आप इसको ग्रुप थ्योरी में ऑलरेडी हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आया है तो इसको हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, सबसे पहले इस बात को समझिए। देखिए हमने डेफिनेशन बोर्ड पे लिख दिया है कि भाई अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, ये स्टार आपका क्या है, बाइनरी ऑपरेशन किस सेट पे है, डिफाइंड ऑन सेट ए इज अ फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, फंक्शन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, फंक्शन है। स्टार इज अ मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, पहली बात ये तो मैप है और कहाँ से कहाँ तक है, ए स्टार सॉरी ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो इनपुट हुआ ये क्या है, आपका इनपुट हुआ। जैसे मैं हम लोग फंक्शन में बात करते थे वो क्या था, सपोज करिए फिर फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी एक्स क्या होता था, इसमें जो भी सारे इनपुट है उनकी जो है यूनिक आउटपुट मिलता था। ठीक है, यही तो काम था फंक्शन का। यहाँ पे भी वही बात है कि जो स्टार है ये क्या है, ये आपका ऑपरेशन है। ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक्सेट्रा यूनियन इंटरसेक्शन, कुछ भी हो सकता है। और आपका जो सेट है वो भी आपका कुछ भी हो सकता है, एन जेड क्यू आर सी। ठीक है, यानी सपोज करो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है आपका सेट। तो यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेशन है, कौन कौन सा ऑपरेशन किस किस सेट में जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा, किस में नहीं होगा, हम लोग इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारा ये कहता है कि जो ये स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या है, कहाँ से किस मैप से डिफाइन है, ए क्रॉस ए टू ए। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझते हैं तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होती है। ठीक, जैसे हम कोई ऑपरेशन ले रहे हैं प्लस, ठीक है, हमने ऑपरेशन क्या लिया, प्लस लिया। ठीक है, तो प्लस लेने और जो मैप ले रहे हैं जो है, या जो सेट ले रहे हैं, हम ले रहे सपोज करो आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, ये हमने जो है सेट लिया। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई प्लस क्या होगा, ये फंक्शन होगा। तो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, जो डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी जो है यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यानी जो एलिमेंट्स हैं इसके आर क्रॉस आर के, अब आपको मालूम होना चाहिए कि आर क्रॉस आर के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। हमने डेफिनेशन आपको बताया था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट हमने बताया था, तो हमने बताया था इसके जो एलिमेंट्स होंगे किस टाइप के होंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप होंगे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। देखिए ये सब पूरा जो टॉपिक है पूरा डेफिनेशन पे बेस्ड है। यदि आपको चीज़ें डेफिनेशन आपको क्लियर नहीं रहेंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, आप जो है इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर आप जरूर देखें, जो अभी जो है 1 या 2 दिन में जिन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, तभी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। चलिए, तो हम यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिया, प्लस लिया, और सेट हमने क्या लिया, सेट ऑफ रियल नंबर। ये क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करने की कोशिश कर रहे हैं क्या प्लस जो है बाइनरी ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ये मेरा जो है क्वेश्चन है। सपोज करो हम करते क्या है, इस सेट के एलिमेंट्स लेंगे। हमने अभी बताया जो ऑर्डर्ड पेयर यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स होते हैं किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लेंगे। सपोज करो हम जो है 1, 2 ले लेते, तो हमारा जो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से डिफाइन है, स्टार ए कामा बी डिफाइंड बाई ए स्टार बी। इट मीन्स ये जो ऑपरेशन है यहाँ पे आ जाएगा कुछ 1+2। ठीक है, तो 1+2 अब मैंने ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3। अब हमें देखना होता है कि जो 3 मिल रहा है या जो आउटपुट मिल रहा है, क्या जो आपका ये जो कोड डोमेन वाला एलिमेंट्स है यानी सेट ऑफ रियल नंबर उसका मेंबर है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है इसका मेंबर है। ठीक है, इट मीन्स हम कहेंगे क्या, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर ये है। ठीक है, और हम कोई ऑपरेशन कुछ दूसरा लेते हैं, सपोज ले लेते हैं माइनस। अच्छा देखिए, यही एक एलिमेंट्स नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कितने भी चेक कर लीजिए, आपको हमेशा जो प्लस होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन। सेट ऑफ रियल नंबर क्या यूँ कहें, एन जेड क्यू आर में भी जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो अब हम सपोज करो ऑपरेशन चेंज कर दें। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे ऑपरेशन चेंज कर, ऑपरेशन हमने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। हमने क्या ऑपरेशन ले लिया, माइनस ले लिया, और हमने किस पे ले रहे हैं सेट, वही ले रहे हैं। सपोज करो आर क्रॉस आर टू आर।
अब यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या होगा, अब इसके एलिमेंट्स लेते हैं, सपोज करें यही ले लेते हैं 1, 2 ही लेते हैं, ऑपरेशन जो है -1 लिया हमने, 1, 2 लिया, इस पर जो है ऑपरेट कराएंगे इस ऑपरेशन को, इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 1 - 2 आएगा, ठीक है। तो इसको आप करेंगे तो 1 - 2 क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब इसको देखना है क्या जो आपका कोडोमेन है, यानी फंक्शन का डेफिनेशन यही है कि जो आउटपुट आता है इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो आप देखिए -1 इज द एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, इट मीन्स माइनस is a binary operation on the set of real number, ठीक है। आपने 2 एग्जांपल देख लिया, प्लस जो है आर क्रैनी सेट ऑफ रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है, और सब्ट्रैक्शन जो है सेट ऑफ रियल नंबर में भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। सिंपल सा मतलब है जो ऑपरेशन दिए गए हैं, जो जिस सेट में डिफाइंड है या जिस सेट में जो है प्रॉब्लम में दिया हुआ है, उसको आप चेक करेंगे। जो इनपुट देते हैं, इनपुट कहाँ से देंगे, जो आपका डोमेन का एलिमेंट्स है। डोमेन का सेट क्या है, एक्चुअली A क्रॉस B टाइप के है। इसके एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। फिर उन एलिमेंट्स पे क्या करेंगे, जो गिवन ऑपरेशन उसको अप्लाई करेंगे, जो आउटपुट मिलता है वो भी किसका होना चाहिए, यहाँ पे जो सेट हो, ठीक है, उसका एलिमेंट्स होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप कहेंगे कि गिवन ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन द गिवन सेट, ठीक है। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अब ले रहे हैं माइनस ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है सेट बदल दे रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर के बजाय हम लोग ले रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑपरेशन माइनस ही ले रहे हैं और हम लोग जो सेट क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब हमारा क्वेश्चन ये है जो है इसको चेक करना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, डिफाइंड बाई इस तरीके से डिफाइंड है, जाहिर सी बात है ये ओबियस है, A-B, ठीक है। अब आपको देखना, हमने ऑपरेशन क्या दिया, माइनस दिया, और आपको देखना किस सेट में सेट आपका क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम लोग किस सेट में डिफाइन कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, माइनस को जो है किस में डिफाइन कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। और हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए माइनस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यस और नॉट, ठीक है। तो वही काम इस सेट के एलिमेंट्स लेंगे। इस सेट के एलिमेंट क्या हम -1, 2 ले सकते हैं, नहीं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसमें नेगेटिव नहीं आते, ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएंगे तो हम क्या ले सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये 1, 2 किसका एलिमेंट्स है, n क्रॉस n का एलिमेंट्स है, ठीक है। अब हमें देखना है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है इस ऑपरेशन को इस एलिमेंट पे ऑपरेट करने के बाद क्या इस सेट का एलिमेंट्स होता है, चेक करिए। इट मीन्स हो जाएगा 1 - 2, 1 - 2 दैट इज -1। -1 बताइए सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एलिमेंट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स देखिए वहीं पे सिर्फ हमने क्या बदला है, सेट बदला है। यहाँ पे देखिए आपका ऑपरेशन हमने वही रखा था, सेट आपका जो है सेट ऑफ रियल नंबर लिया था, उस केस में ये जो है बाइनरी ऑपरेशन हो जा रहा था, कौन, माइनस या सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे हमने ऑपरेशन वही लिया, बस हमने क्या बदल दिया है, सेट बदला है, ठीक है। सेट बदला है तो देख रहे हैं आप, इट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे माइनस इज अ नॉट बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये हुआ। इसी तरीके से आप ढेर सारे एग्जांपल लीजिए, खुद ट्राई करिए। अभी हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर एक बार जो है रिपीट करेंगे इस बात को, ठीक है। अच्छा, और कोई एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज करो प्लस लिया, माइनस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन लेते हैं किस में, सेट ऑफ रियल नंबर में लेते हैं, ठीक है। ये किस तरीके से डिफाइंड होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, A, B इक्वल्स टू A मल्टीप्लिकेशन B, ठीक है। तो अब इसके कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, सपोज करो ले लिया हमने जो है 3, 2 लिया, चेक करिए यहाँ पे 3, 2 जो आएगा वो क्या है, 6 विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। दैट मीन्स आपने देखा जो प्लस है और जो माइनस था, माइनस किसमें जो है बाइनरी ऑपरेशन था, सेट ऑफ रियल नंबर में था, बट आपका जो है माइनस जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। जल्दी से आप इसको नोट ले रहे हैं, फिर हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, जल्दी से नोट करिए इसको। चलिए कोई और दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ से आप लिख कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि भाई एज नोट करके आप लिख सकते हैं डायरेक्ट नोट में प्लस
माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन, ये सब नोट जरूर आप लिखिएगा। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। बट माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। इस रिमार्क को भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम कोई दूसरा ऑपरेशन ले रहे हैं, इसको नोट कर लिए जल्दी से। अब हम ऑपरेशन ले रहे हैं, सपोज करो डिवीज़न ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिवीज़न ले रहे हैं। और जो सेट हम लोग क्या ले रहे हैं? सेट जो है सेट ऑफ रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है। लेट अनदर एग्जाम्पल, आप नंबर डालते चलिएगा। लेट डिवीज़न इज ऑपरेशन डिफाइंड फ्रॉम द सेट R क्रॉस R2 R बाई A कामा B इक्वल्स टू A बाई B, ठीक है। ये अब इसको हमें देखना है क्या डिवीजन जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर में। चेक करते हैं भाई। अब आपको मालूम होना चाहिए जो बी सेट ऑफ रियल नंबर में तो जीरो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे हम A/0 करेंगे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जीरो जो रखने पे सपोज करो जो है हम ये ले ले रहे हैं एलिमेंट्स, यानी हम जो ले रहे हैं सपोज 1 ले लिए और 0 ले लिए, तो यहाँ पे क्या है? 1/0 आएगा। इट मीन्स वो जो है नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? हमने ये इनपुट दिया 1,0, जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो इसका एलिमेंट्स नहीं है, इसमें जो है बिलोंग ही नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट डिफाइंड हो रहा है, इट मीन्स जो है इसका हमें आउटपुट नहीं मिल पा रहा 1,0 को। यानी देखिए, यानी जो है बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा? उस ऑपरेशन को गिवन सेट में फंक्शन होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? फंक्शन होना पड़ेगा। हमने बताया ना, हमने ये डेफिनेशन लिखा ना, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन अ सेट ए कोई सेट हो सकता है, और स्टार मीन्स कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। ये जो फंक्शन क्या है? फंक्शन है। किस मैप से कहाँ डिफाइन है? स्टार इज मैप फ्रॉम A क्रॉस A टू A, ठीक है। दिस मच ये है। इसको भी आप इट मीन्स आप लिखेंगे डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए फिर मैं बदल दे रहा हूँ, यदि आप रटना शुरू करें चीज़ें फिर दिक्कत करेगा। अभी देखना आपने हमने बताया कि डिवीजन जो होता है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए मैं ऑपरेशन सेम ले रहा हूँ, अनदर एग्जाम्पल, ऑपरेशन मैं सेम ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो है मैंने सेट बदल दिया R स्टार, ठीक है, क्रॉस टू R स्टार इज टू R स्टार, ठीक है। आपको याद होगा हमने जो है रिलेशन मैप में R स्टार को हमने क्या बताया था? R स्टार इट मीन्स जो है सेट ऑफ रियल नंबर को में से जो है हमने 0 को हटा दिया, यही तो हमने डिफाइन किया था। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब इस मैप में जो है R स्टार मतलब क्या? सेट ऑफ रियल नंबर से 0 को रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे जो मैप डिफाइंड है इसी तरीके से A कामा B इक्वल्स टू A बाई B, बट यहाँ पे 0 तो होना ही नहीं है। यहाँ पे B को हम 0 नहीं ले सकते, क्योंकि हमने जो है उसके डोमेन से इसको हटा ही दिया है, ठीक है। डोमेन और कोडोमेन से दोनों से हमने 0 को हटा दिया। अब आप कोई भी लीजिए, अब आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, यानी 1/2 कुछ भी रखिए, आपको क्या मिलेगा? हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर का ही एलिमेंट्स लीजिए। कुछ भी आप दो, कोई भी एलिमेंट दो, आपको क्या मिलेगा? हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर का ही एलिमेंट्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है आपको, ये डोमेन जो है इसी के एलिमेंट्स लेंगे। पता चला आप उठा के कह दो सर हम ले तो लिए √2 ले रहे हैं, √3 ले रहे हैं, इस पर कर दे रहे हैं अप्लाई, बताइए कहाँ हुआ? तो हमने क्या कहा भाई, आपको करना क्या होगा? जो डोमेन में है एलिमेंट्स आप उन्हीं को लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मैप डिफाइन किया है ना, R स्टार क्रॉस R स्टार, इट मीन्स आप जो एलिमेंट्स लोगे यहाँ पे वो इन्हीं सेट का होना चाहिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट करिए। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या बोलोगे? जो है डिवीजन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, इज अ BO में लिख दे रहा है बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ व्हाट? ऑन द सेट R स्टार। यहाँ पे अभी हमने क्या बोला? डिवीजन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा सेट ऑफ रियल नंबर में, बट मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन होगा, लेकिन किस सेट में? R स्टार में, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चीज़ों को आराम से समझिए, कहीं पे दिक्कत हो आप तुरंत जो है कमेंट्स करिए और अपनी समस्या का जो है सोल्यूशन पाइए। हालांकि यदि आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर आप 1 बाय 1 देख रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक भी चीज़ें जो है छोड़ी नहीं जा रही। यदि आप बीच में देखेंगे वीडियो तभी दिक्कत होगी। चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। लेट स्टार इज अ मैप फ्रॉम R क्रॉस R टू R डिफाइंड बाई प्रॉब्लम आपका है गिवन बाई a कामा b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हमें क्या दिखाना है, बाइनरी ऑपरेशन। इट मीन्स हमें करना क्या है, यहाँ पे कोई इन जनरल टर्म्स ले लिया गया है। इट मीन्स R क्रॉस R के एलिमेंट पे जो है हम इस ऑपरेशन को जो है ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि जो है हमें इसका यूनिक एलिमेंट्स मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या, इसको हमें दिखाना होगा फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन है, मैप है। तो वही बात, जितने भी इस डोमेन में एलिमेंट्स हैं उन सब की क्या डिस्टिंक्ट जो है इमेज मिलनी चाहिए, ये है, इस बात को हमें दिखाना। कोई भी एलिमेंट्स ले लो यार, सपोज करो हम लोग ले रहे हैं इसको जो है 1, 2 ही ले रहे हैं। यानी a क्या है, 1 है, b क्या है, 2 है, तो यहाँ पे भी वही रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 हुआ 4 यहाँ पे, यानी 4 इंटू 4 16 इंटू 17। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स है। यानी कहने का मतलब एक सेट ऑफ रियल नंबर, यानी R क्रॉस R के कोई भी एलिमेंट्स लेंगे और इस स्टार ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट मिल रहा है वो ऑलवेज क्या मिलना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसा है तो जो है ये क्या होगा, जो है स्टार जो होगा इस सेट में क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन। आप कोई भी एलिमेंट्स ले लीजिए, आप चेक करने के लिए हमेशा क्या होगा, ये जो होगा इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन, इट इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये जो मैप डिफाइन हुआ है आप देख रहे हैं, ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जल्दी से नोट करिए जो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग बात करेंगे कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बिल्कुल आपसे क्लियर, आपको जो है डेफिनेशन जो है क्लियर है। कम्यूटेटिव होता क्या है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, इसको लिखिए अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, a binary operation star on the set, कोई ले लीजिए इन जनरल, a ले लीजिए, डिफाइन ऑन द सेट a is called binary operation if, ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, जब a स्टार b इक्वल्स टू b स्टार a फॉर ऑल a कामा b बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब ही होता है यही। अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्या, स्टार हमने लिया था, a स्टार ए, b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, b स्टार है, तभी तो कम्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो है बाइनरी ऑपरेशन। कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, प्लस ले रहे हैं ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, प्लस ले रहे हैं। अब इसको देखते हैं, यानी इस R क्रॉस R के एलिमेंट्स लेंगे और इस ऑपरेशन को उस पर अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सपोज करो हम ले लिए जो है 2 - 4 ले लिए, ठीक है। क्या हमने ले लिया, 2 - 4, यहाँ पे प्लस ले रहे हैं, चलिए तो 2, 4 ले लिया। तो सपोज करो यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 4, इसी तरीके से डिफाइंड होता है ना, ये जो है आपका ऑपरेशन इस तरीके से डिफाइंड होगा ना, a, b इक्वल्स टू a + b। तो यानी क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसको हम बदल देंगे, यानी प्लस जो है 4, 2 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 4 + 2 मिलेगा, ये भी 6 आएगा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं +2, 4 इक्वल्स टू +4, 2। इट मीन्स आप यहाँ से क्या बोलेंगे, प्लस इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन,
कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो प्लस क्या होता है, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होता है ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, अब चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सेकेंड एग्जाम्पल, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, यानी प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज जो है कम्यूट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिफाइंड है a कामा बी इक्वस टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यानी जो है आप यहाँ से इट इज़ क्लियर दैट ए क्रॉस बी इक्वस टू बी क्रॉस ए। ठीक है, कोई एग्जांपल लेने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, चीज़ें आप ऑब्वियस है। कोई भी प्लस लेते हैं हमेशा आप कम्यूट करता, आपको मालूम है ए प्लस बी इक्वस टू बी प्लस ये आता है, कोई भी ए आपका जो है एलिमेंट्स हो सकता है। ठीक है, आप ऑलरेडी क्लास 7th 8th से ही देखते आ रहे हैं। और जो है मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ व्हाट, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये जो है एक स्टेटमेंट है, इसको एज ए रिजल्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करें व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन और जो है डिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या कम्यूट करता है कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन आपको मालूम है ऑलरेडी, छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूट नहीं करता। इट मीन्स हम ये कहें जो है, सपोज करो कि हम ले लेते हैं जो है ए माइनस बी, हम आपसे ये कहें, चलो लिख लेते पूरा प्रॉब्लम। सब्ट्रैक्शन आर क्रॉस आर टू आर इज गिवन बाय, नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन बाय, ठीक है, माइनस ए कामा बी इक्वस टू ए माइनस बी। ठीक है, ये है, तो कम्यूट करने का मतलब क्या, ए माइनस बी इक्वस टू बी माइनस ए होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। तो इट मीन्स जो है माइनस इज नॉट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। आप वैल्यू देके देख लीजिए, यहाँ पे सपोज करो ले रहे हैं हम जो है 2 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 - 3 आएगा, दैट इज -1। अब यहाँ पे ले रहे हैं 3 कामा 2 ले रहे हैं, ऑपरेशन वही दे रहे हैं माइनस, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 - 2 आपको क्या मिला 1। इट मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे -2 कामा 3 नॉट इक्वस टू -3 कामा 2। ठीक है, इट मीन्स आप यहाँ से क्या बोलेंगे, माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी माइनस इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, सो या सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ये है रिजल्ट, इसको भी आप नोट कर लें जल्दी से। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट स्टार इज a मैप फ्रॉम R क्रॉस टू R is defined by या is given by स्टार A कामा B इक्वस टू A प्लस 2B। इसको हमें चेक करना, सपोज करो इज अ बाइनरी ऑपरेशन या इज अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव इज अ कम्यूटेटिव, इसको चेक करना, जल्दी से चेक करके बताइए आप लोग जो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बस 5 मिनट में आ रहा है, बताइए। इसको चेक करना है कि ये जो है कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, एक जो है स्टार ऑपरेशन, इट मीन्स ए स्टार बी इक्वस टू बी स्टार ए, यदि आप ऐसा प्रूफ कर पाते हैं तो जो है कम्यूट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इस पर कोई वैल्यू देके करेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल इजीली समझ आए। सपोज करो हम स्टार ए को वैल्यू दे 3 कामा जो है 8 दिए। ठीक है, किस तरीके से मैप डिफाइंड है, यानी ए जो है यहाँ पे 3 आएगा और बी मीन्स 2 टाइम्स 8 कर देंगे। ठीक है, यही तो हुआ। इस पर इस तरीके से डिफाइन है, ए प्लस 2b, यानी जो ए आएगा वहाँ पे ए रखेंगे, 8 मीन्स हमने 3 लिया और बी की वैल्यू हमने 8 लिया, तो ए की जगह 3 रखा प्लस बी यानी 2 टाइम्स 8 है, तो ये रखिए। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 8 2 जा 16, ये आपका आ जाएगा 19। ठीक है, अब इसको हमें कम्यूट दिखाना है, इट मीन्स हमने क्या अभी बताया, यानी जो हमें दिखाना पड़ेगा
स्टार ए कामा बी इक्वल्स टू स्टार बी कामा ए, ये दिखाना पड़ेगा, तभी तो ये कम्यूटेटिव कहलाएगा। चलिए निकाल लेते हैं आप। अब इसको हम 8,3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 8,3। अब इस पर ऑपरेट करते हैं, यानी इस पर रखते हैं। ए की वैल्यू हमने क्या लिया है? दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ठीक है। ए के प्लेस पे हम रखेंगे क्या? ए के प्लेस पे जो हम रखेंगे 8, और यहाँ पे बी क्या हो गया आपका? 3 हुआ है, यानी 2 × 3, तो यहाँ 8, 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या आ गया? 14। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या देखा? आपने देखा स्टार ए कामा बी नॉट इक्वल्स टू स्टार बी कामा ए, ठीक है। या यूँ, या इस बात को आप ये भी कह सकते हो ए स्टार बी नॉट इक्वल्स टू बी स्टार ए, ठीक है। कम्यूटेटिव का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार होगा। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कम्यूट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। इट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो ऑपरेशन है, इस सेट में यहाँ R क्रॉस R होगा, जो है क्या होगा? कम्यूट नहीं करेगा या कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करें, अच्छा प्रॉब्लम है ये। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। ये कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन हुआ। अब हम लोग जो है बात करेंगे एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इसमें लिखिए डेफिनेशन। A binary operation star, a binary operation star defined on set A cross A2. A is called associative binary operation. Associative binary operation if कौन सी कंडीशन होल्ड करनी चाहिए? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, ठीक है। ये डेफिनेशन, यदि कोई ऑपरेशन इस कंडीशन को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, हम कहेंगे क्या वो ऑपरेशन उस गिवन सेट में क्या होगा? एसोसिएटिव होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, अभी जो लिए थे उसी को ले लेते हैं। सपोज हम कोई सेट ले रहे हैं, स्टार ले रहे हैं मैप R क्रॉस R में is defined as is given by R स्टार A and B इक्वल्स टू A + 2B, ठीक है। इसको चेक करते हैं क्या एसोसिएटिव है कि नहीं। ये जो मैप देख रहे हैं स्टार जो R क्रॉस R, ये जो है क्या आपका एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है। चेक करते हैं एसोसिएटिव, यानी इस रूल को फॉलो करना चाहिए। ये जो डेफिनेशन है इसको फॉलो करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। निकालते हैं हम लोग। सपोज जो है पहला वाला कंडीशन लेते हैं, बी स्टार सी निकाल लेते हैं। पहले बी स्टार सी निकालते हैं, तो जहाँ पे ए है वहाँ पे बी रखें, जहाँ बी है वहाँ पे सी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? बी + 2c, ठीक है। ये जो जिस तरीके से डिफाइंड है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी जो है मैप यहाँ पे डिफाइंड है, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। चलिए अब यहाँ पे ए स्टार इधर साइड में, यानी ए स्टार बी स्टार सी करेंगे। तो अब देखिए, अब ए आपका ए हो गया, बी आपका पूरा पूरा ए, ठीक है। इसको आप जो है ए को आज ये डिफिनेशन आपको यही यूज़ करना है, ठीक है। बी आपका पूरा पूरा ये हुआ। अब एक जगह ए रखना है, एक जगह आप ये रखोगे तो ए आएगा, और बी पूरा पूरा ये है 2 टाइम्स बी की जगह आपका यही तो रहेगा ना, बी स्टार सी, ठीक है। इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? A + 2 बी स्टार सी, यानी ये वाला डेफिनेशन यूज़ करेंगे तो ए की जगह बी आएगा, यानी B + 2c। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा A + 2B + 4c, ठीक है। ये क्या आपको मिला? A स्टार B स्टार C, ठीक है। ये है, ये आपका भी आपने लेफ्ट साइड निकाला है, लेफ्ट हैंड साइड। आप राइट हैंड साइड ले दें। राइट हैंड साइड आपका क्या है? आपका है A स्टार B स्टार C, A स्टार B स्टार C, साथ साथ चाहे आप लेते चलो A स्टार B। एक्चुअली इसका मतलब क्या हुआ ना भाई, इसका मतलब हुआ A स्टार B, A स्टार B ये, ठीक है। ये डिफाइंड है। A स्टार B की जगह आप क्या रखोगे? आप रखोगे आप A + 2B। चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? चीज़ें सिंपल है, ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगी। अब इसको जो स्टार C है इसको आप वही बने रहने दीजिए, ठीक है। अब फिर बन गया आपका, यानी ये वाला इस टाइप का
स्टार ए कामा बी बोलें या ए स्टार बी। अब यहाँ पे ए की जगह क्या है, ए की जगह आपका पूरा पूरा ये है, ये दिस इज ए, ठीक है। बी की जगह क्या है, सी। तो ए की जगह आप इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, इट मीन्स ए की जगह क्या रखोगे आप, ए प्लस 2b। स्टार है तो इसकी जगह आप क्या रखोगे, प्लस, यहाँ पे क्या आएगा जो है ए मिल गया, ए उसके बाद जो है प्लस बी है, ठीक है। प्लस बी यानी 2 टाइम्स सी, यही तो है। देखो हमने क्या रखा है, ये आपको है ए स्टार बी है। ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए प्लस 2b। इसको पूरा पूरा ए समझो ना, इसको पूरा पूरा बी समझो। तो ए आएगा, ए हमने रख दिया, प्लस 2b, बी आपका सी है तो प्लस 2c कर दिया, कोई दिक्कत नो। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस 2b प्लस 2c। अब जरा मैच करो, क्या ये जो क्वांटिटी RHS जो है क्या LHS के इक्वल आया है, नहीं आया है। दिस मीन्स ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। हैंस दिस मैप या दिस जो है ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव इन दिस सेट, ठीक है। ये है, इसको जल्दी से आप नोट कर लें। ठीक है। अब यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू देके आप देख सकते हैं। यदि आपको चीज़ें थोड़ा सा कम समझ, फिर से देखो, समझ में कोई बड़ी बात नहीं है यार। हमें इसको दिखाना है, एसोसिएटिव दिखाना है। एसोसिएटिव के लिए ये प्रॉपर्टी होती है, यानी ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार जो है सी। तो हमने क्या लिया जो है बी स्टार सी, तो बी स्टार सी क्या डिफाइन होगा, जहाँ पे ए है वहाँ बी रख दिया, जहाँ पे बी है वहाँ पे हमने सी रख दिया। तो क्या आएगा, बी प्लस 2c आएगा। फिर हमें लेना है ए स्टार बी स्टार सी। अब इसको पूरा पूरा जो है आप ए समझोगे और इसको पूरा पूरा ए, दिस जो बी। तो लगाया डेफिनेशन ए प्लस 2b, फिर बी स्टार सी का फिर डेफिनेशन यूज किया हमने ये, तो यहाँ पे आएगा बी प्लस 2c, ठीक है। चीज़ें ओरल है, सिंपल है, इसको नोट कर लें जल्दी से। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं वही, लेट स्टार बी ए मैप फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए डिफाइंड बाई for every A belongs to capital A, there exists E belongs to A such that A star E equals to E star A equals to A for all A belongs to capital A. This is the definition of identity, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि भाई कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है, जो भी गिवन ऑपरेशन है उसमें उस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे उस एलिमेंट पे तो वही आना चाहिए, ठीक है। इसको जो है क्या बोलते हैं, एक लेफ्ट आइडेंटिटी होता है, दूसरा राइट आइडेंटिटी। जो लेफ्ट तरफ से ऑपरेट करते हैं उसको लेफ्ट आइडेंटिटी, जो राइट तरफ से ई को ऑपरेट करते हैं उस एलिमेंट उसको राइट आइडेंटिटी। वही एलिमेंट मिलना चाहिए, इट मीन्स वो क्या हो गया, आपका आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो हम लोग प्रॉब्लम को करते हैं, सपोज करो ऑपरेशन हम लोग ले रहे हैं प्लस और सेट कोई ले रहे हैं, सपोज करो जो है आर ही ले रहे हैं, आर क्रॉस आर टू आर। अब यहाँ पे हमें आपको ये बताना है कौन सा इस ऑपरेशन का जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात है, यानी ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसको ऐड करने पे वही आता है। तो सिंपल सी बात है, 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी भी एलिमेंट पे ऐड करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से, वही क्या मिलता है, सेम एलिमेंट मिलता है। इट मीन्स आप कहेंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब इसे ये तो प्लस के लिए हुआ, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 ऐसा नंबर है किसी भी एलिमेंट पे चाहे लेफ्ट तरह से ऑपरेट करे या राइट तरह से मल्टीप्लाई करे, ऑलवेज क्या मिलता है, वही एलिमेंट्स मिलता है। सपोज करो 1 इंटू ए, तो यही तो मिलेगा। इट मीन्स 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा और 0 क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा। किस ऑपरेशन में, ये प्लस ऑपरेशन में और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।